कैसे हैं भाई लोग? आ जाओ, मेरी कम्युनिटी जल्दी से आ जाओ। और सबसे पहला काम तुम लोगों का है स्ट्रीम को लाइक करने का, ताकि जो मोटिवेशन है वो बना रहे और तुम लोगों का साथ दिखता रहे यार। आज हम लोग आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो माहौल बनाए रखें जिसमें पढ़ने में भी मज़ा आए, आंसर करने में मज़ा आए और तुम लोग थोड़े इंटरेक्टिव फील करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, तुम पढ़े जा रहे हो और कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा कि बस मज़ा ही आ गया है। सो अगर ऐसा होता है कि भैया थोड़ा बहुत अभी नहीं आता है तो धैर्य रखिए। आज मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, यानी जिन्होंने पहले के वीडियोस देखे हुए हैं या पहले के लाइव सेशन अटेंड करे हुए हैं वही ये करें। अदरवाइज आप पहले पीछे की रिकवरी क्लासेस पूरी कर लें, उसके बाद यहाँ पे करें आप। चलो भाई, सब लोग आ गए हैं, सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए भाई, इसी बात के साथ शुरू किया जाए आज का न्यूमेरिकल का सेगमेंट। लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए। तो आज मैं जो सबसे पहली चीज़ आपको करवाने वाला हूँ वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाना। ठीक है? तो मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे और मैं तुम लोगों के साथ लिखता जाऊंगा और तुम मेरे साथ करते चले जाओगे। हम आज कॉमन साइज बनाना सीखेंगे कि कॉमन साइज को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। नाउ भाई, करने क्या वाले हैं अपन? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सब लोग सबसे पहले हेडिंग डालो जल्दी से। ये आपकी पहली हेडिंग होगी। मैं भी स्केल उठा लेता हूँ ना। मैं क्यों स्केल नहीं उठाऊं भाई? गुड। थोड़ी देर देखना, उसके बाद बनाना चालू करना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। या दैट विल बेटर। देख रहे हो तुम मैं कितनी स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं? देख रहे हो? टैलेंट है मुझ में भी, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को मौत आने वाली है, पता है, लाइनें खींच खींच के। मैं बता रहा हूँ, वैसे खींचना होता है मुझे मालूम है, बट खींचने में जो बोलने में तरीका है ना, लाइक नेक्स्ट लेवल है। किसी टीचर के सामने तुम बोल दो मैडम हम लाइनें खींच रहे हैं, बस ख़त्म हो जाएगी लाइफ, ख़त्म हो जाएगी। इतना डांटेंगे ना, तभी तो मैं बोलता हूँ आई डोंट एक्ट एज अ टीचर, आई डोंट नो वाई। आई एक्ट एज बेसिकली अ फैसिलिटेटर, because again if I call myself a teacher I should have a age of like 50 or maybe 55, which I don't have. So it's better to call myself a facilitator. I'm good at what I do, बस खत्म कहानी। उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। And that is the reason I'm a teacher, no I'm a facilitator, not a teacher. तो भैया ये, हाँ, गुड। आई हेट दिस लाइन ज्वाइनिंग, पता है ये मुझे बचपन से इरिटेट करती है। ये चीज़ जो लाइन ज्वाइन करने वाली बात होती है ना, ये बिल्कुल जो मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ आई हेट इट। ओके गुड, कुछ तो करा मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे भी जोड़ देता हूँ। ठीक बनाए, कुछ अच्छा ही लग रहा है, कुछ अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक ऐसा, मतलब इंसानों वाला तो लग रहा है। हाँ, मतलब कि काम चल जाएगा। और कुछ बचा है क्या इसमें वैसे? नहीं, हो जाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस वाली लाइन को तो थोड़ा नीचे बना दूँ, हाँ इस वाले को, क्योंकि इसमें मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा। इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, चलो ये, दैट्स बेटर। ओके गुड, अब मैं आगे काम कर सकता हूँ। चलो भाई लोग, करना चालू करते हैं।
तुम लोग मेरे साथ करोगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेनेटरी तौर पे करवा रहा हूं, तो हर एक चीज़ मैं लिखूंगा, बाकी क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास आया करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन तुम्हें करूंगा ही देने के लिए, बट अभी के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ले लो। अभी मैंने इसमें 2-3 चीज़ें नहीं लिखी है, बट दैट डजंट मैटर। अगर तुमने अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डाला है वो चलेगा। मैंने अभी फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर्स एंडेड करके अभी नहीं डाला है। बेसिक अभी करवा दूं, उसके बाद टचिंग और फिनिशिंग करवाऊंगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ सपोर्टिव रहना। अपन उसके अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे आगे, ठीक है भाई। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप पर्टिकुलर्स, जल्दी से। ये हमने पर्टिकुलर्स यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, और यहाँ पे नोट नंबर होता है एक्चुअल में। ये जो है ना, इतनी सी प्यारी सी जगह छोटी सी, ये नोट नंबर होता है। इसका वही काम है, इसका वही काम है, वही 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 जिसका कोई काम नहीं होता। मतलब कोई काम नहीं, नोट नंबर में इतना कुछ हम लिखते ही नहीं है। तो ठीक है, मैंने डस लिया, बट ठीक है, तुम समझ जाओ अभी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका एब्सोल्यूट अमाउंट्स। पहला वाला जो आपने बनाया था इतना बड़ा कॉलम, यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट्स करके आ जाता है। और यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017 ब्रैकेट में रुपीस। यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2018 ब्रैकेट में रुपीस। जिनको समझ में नहीं आया ये मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखी है, पहले मैंने लिखी है यहाँ पे प्रीवियस ईयर की, और यहाँ पे मैंने लिखी है भाई करंट ईयर की। देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा है, बट ऐसा ही है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं समझाने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम होगा अमाउंट का वो प्रीवियस ईयर का होगा, जो सेकंड कॉलम होगा अमाउंट का वो बेसिकली करंट ईयर का होगा। लाइक लेजर फोलियो लास्ट ईयर, यस, नोट नंबर इज लाइक अ लेजर फोलियो लास्ट ईयर। बिल्कुल डेजी, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। सो हमने एब्सोल्यूट अमाउंट लिख ली है। अभी पहले मैं एब्सोल्यूट अमाउंट ही लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के पर्पज से, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं, सो दैट अपन आगे भी बढ़ सकें। तो यहाँ पे जो शब्दावली का प्रयोग करने वाले हैं आप, उसको हम लोग रोमन नंबर कहते हैं। रोमन सभ्यता से उठाया गया है, तो हमने रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा। और सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ पूरा का पूरा P&L अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसको उतार लिया, ठीक है भाई। ये आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना कितना क्या क्या है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर है उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। तो मिस्टेक्स कॉमनली अकर करके हम इसमें बनाएंगे। और ये पता नहीं क्यों मेरे अंदर अजीब सा जोश, जश्न या कीड़ा, जो भी तुम बोलना चाहो, है। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो और पूरा मोमेंटम नहीं है और मज़ा नहीं है और फीलिंग नहीं है, तो मज़ा नहीं आता। सो मैं अकाउंट्स में हर एक क्वेश्चन के नीचे या हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नीचे मैं मिस्टेक्स कॉमनली अकर करके बनवाता हूँ। दैट हेल्प्स यू कि वो एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में ना आए। बिकॉज पता नहीं क्यों, दिस इज समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड टू मी, कि मैं बच्चे का दिमाग पढ़ना जानता हूं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें की हैं, मैंने वो गलतियां की हैं। सो आई नो कि तुम लोग क्या गलतियां कर सकते हो जब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ें नोट डाउन करते चलना। मिस्टेक्स जो तुम लोग करते हो, अल्टीमेटली जब तुम प्री बोर्ड्स आगे चल के अटेम्प्ट करोगे या इवन बोर्ड्स अटेम्प्ट करोगे, तुम्हें ये मिस्टेक्स जो है, ये वाला कॉलम बहुत काम आया करेगा। सबसे पहला है यू हैव टू राइट प्रीवियस ईयर फर्स्ट एंड करंट ईयर लेटर। ये सबसे पहली चीज आपको याद रखने वाली है, और ये सबसे बेसिक मिस्टेक है कि हम फिगर्स इधर के उधर कर देते हैं। ऊपर जो है ना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले करंट ईयर के फिगर दे सकता है और बाद में प्रीवियस ईयर के फिगर दे सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा देख के चलना है। एंड ये अक्सर गलती करते हैं वो बच्चे जो 70% के आसपास या 65% के आसपास ब्रैकेट में स्कोर करते हैं। वो लोग ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो पहली कॉमन मिस्टेक है कि आपको ये नहीं करना है, मतलब ध्यान देना है इस चीज़ का, आपको नोटिस में रखना है कि प्रीवियस ईयर पहले आएगा और करंट ईयर बाद में आएगा। हमने लिख लिया यहाँ पे, ताकि हम जब क्वेश्चन में से उतारें तो हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या उतार रहे हैं। हमें मालूम है अच्छे से कि हमें पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, बाद में हमें करंट ईयर लिखना है। तो प्रीवियस ईयर की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 7,50,000। ये मैंने 7,50,000 लिख दिया।
और करंट ईयर की वैल्यू दी हुई है 10 लाख। ठीक है भाई, मैं इसमें अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा करके दिखा रहा हूं। यहां का मैं परसेंटेज आपको निकाल के दिखाने लगूंगा भाई। आगे का मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज। आप चाहे तो टिपिकली उसको PERCENTAGE लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अभी परसेंटेज इस तरह से लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। आई डोंट हैव प्लेस फॉर ऑपरेशंस, चलो ठीक है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पहले ऑब्वियसली आपको, जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा। तो हम यहां पे लेंगे 31 मार्च 2017, फिर 31 मार्च 2018। ये हमें परसेंटेज निकालने हैं। अब याद रखना, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैं आपको कंपैरेटिव नहीं करवा रहा, सबसे पहले मैं आपको कॉमन साइज करवा रहा हूं। और याद रखना, जब आप स्कूल जाओगे तो आपको पहले कंपैरेटिव करवाया जाएगा। बाबा जी को पर्सनली लगता है कि पहले कंपैरेटिव करना गलत है, क्योंकि पहले आसान सी चीजें सीखो, उसके बाद थोड़ी सी वैसी चीजें सीखना चालू करो। तो मैंने आपको बताया था, सारी चीजें जो भी ओरिजिनेट होती हैं, जब बात करता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिन्होंने भी प्रीवियस पूरे लेक्चर्स मेरे अटेंड किए हैं वो एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मैं बहुत अच्छे से सिखाते हुए आया हूं, कि जो कोर इनकम होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ताकि उसकी सेल्स हो सके, ताकि वो चीजें बेच सके। तो यानी सेल्स इज एवरीथिंग फॉर द बिजनेस, डजंट मैटर व्हाट। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो किसी और चीज के होने का मतलब भी नहीं है। तभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सबसे टॉप पे लिया जाता है। सो सेकंड थिंग, मिस्टेक नहीं करनी है जो, या याद रखने वाली चीज जो है, एवरीथिंग अंडर एवरीथिंग अंडर कॉमन साइज P&L। जो कॉमन साइज P&L बना रहे हैं उसको आप कंपेयर अगर करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही कंपेयर होगी, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वही एक्चुअल में आपका नेट सेल्स होता है। सो डजंट मैटर व्हाट यू आर कंपेयरिंग, वेदर यू आर कंपेयरिंग योर एक्सपेंसेस और मे बी योर प्रॉफिट और द अमाउंट ऑफ टैक्स यू हैव पेड, डजंट मैटर व्हाट, इट विल बी कंपेयर्ड विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने लिखा। अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब देखो मैं इसमें बताना क्या चाह रहा हूं वही मैं समझा देता हूं तुम्हें। इसके साथ साथ तुम्हें सेकंड लिखना पड़ेगा रोमन नंबर में, तभी मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। पहले वाले पॉइंट से मैं नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने बोला था इसको ब्लैंक छोड़ देना। जो ये परसेंटेज वाला फंडा है इसको अभी अपन ने ब्लैंक छोड़ के रखा हुआ है। सेकंड अपन लेके चलते हैं अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर पहले दी हुई है यहां पे 75,000 और दूसरा दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। 75,000 एंड 1 लाख रुपीज। जल्दी से इसको लिख लो, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। ये तुमने अदर इनकम ले ली। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों को चेंजेस कैसे निकालने हैं या कैसे कंपैरिजन करना है। चलो,
तो इसको अपन लिख लेते, वैसे मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे भी बता सकता हूँ, बट ठीक है, मैं एक टॉपिक के थ्रू समझा देता हूँ, वो तो मैं ज़्यादा सही रहेगा। सो बेसिकली अगर मुझे निकालना है एब्सोल्यूट चेंज, बेसिकली मुझे कॉमन साइज का फिगर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2017 का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब मुझे मान लेते हैं अदर इनकम का परसेंटेज निकालना है कि मैं अदर इनकम का टोटलिटी में परसेंटेज क्या है। अदर इनकम 75,000 है 2017 के लिए, ठीक है। तो मैंने 2017 के लिए अदर इनकम लिया 75,000। अब डिनोमिनेटर में लिया जाएगा टोटलिटी चीज। टोटलिटी के लिए मैंने इसलिए तुम्हें ये नोट्स लिखवाए हैं। देखो, एवरीथिंग अंडर कॉमन साइज पी एंड एल इज टू बी कंपेयर्ड विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी अगर मैं इसका भी परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे 2017 का अगर ये अदर इनकम है, इसका परसेंटेज निकालना है अदर इनकम का, तो सिंपल सा फंडा है, मुझे इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि 7,50,000 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूंगा, ये 75,000 जो है इसको डिवाइड करूंगा 7,50,000 से। तो यहां पे मैंने डिवीजन में लिखा 7,50,000, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो आता है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो या जिसको आप टोटल लेके चल रहे हो। यहां पे मैं सेल्स को लेके चल रहा हूं, जिसका एक और नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको इतना तो पता होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखो, मैथ्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, मुझे दिख रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड। देखो, तो अपन को 0 से 0 कट करना आना चाहिए। जे 0 से जे 0 गाओ, जे 0 से जे 0 गाओ। अभी 2 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है। अब भैया क्या करें हम, तो ये 0 से जे 0 गाओ, जे से जे गाओ। 75 बन जा 75, 75 बन जा 0 बचा, तो ये आया एक्चुअल में 2017 का 10%। ये 10% जो है मैं अदर इनकम के सामने लिख दूंगा, विच इज 10। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेटिकली हमें मालूम है परसेंटेज ही है, तो आपको यहाँ पे अलग से फिर से परसेंटेज करके लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया 10। क्या आप मुझे सेम चीज 2018 के साथ करके दिखा सकते हैं जो मैंने अभी किया है? ये मैंने आपके सामने फिगर क्लियर कर दिया। क्या सेम आप मुझे 2018 के साथ करके दिखा सकते हैं? मैं वेट कर रहा हूं आपका। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। का बात करें हैं, देखिए 2018 में अदर इनकम 1 लाख है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है। तो हमें 2018 का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? देखिए भाई, हमें 1 लाख ऊपर लिखना है अदर इनकम को, अपॉन करना है 10 लाख। 10 लाख हमारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपको दिख ही रहा है, इनटू कर दिया 100। अब क्या करना है? जे 0 से जे 0 गाओ, जे 0 से जे 0 गाओ, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बचा 10। तो ये जो टोटल आगव है वो है 10%। दैट टोटल अमाउंट, टोटल परसेंटेज कम्स एज 10% फॉर 2018 एज वेल। तो 2018 का भी हमने परसेंटेज निकाल ही लिया है। सो फाइनली मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे भी जो 2018 है इसका भी 10% है। क्या बात है मेरे सपूतों, बहुत ही सही जा रहे हैं आप। आई एम रियली लाइकिंग द वे यू ऑल आर डूइंग द क्वेश्चन। सो नाउ द माई थिंग इज टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ऐसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अगर मुझे निकालना पड़े परसेंटेज, देखो यार, अब मैं तुम्हें लॉजिकली समझा सकता हूँ। यहीं पे तुम लोग गलती कर देते हो कि यहीं पे तुम्हें अधिकतर लोग समझाने में गलती कर देते हैं। मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग का माइंड क्या है, बस दैट इज समथिंग विच इज गॉड गिफ्टेड टू मी। अब अगर मैं तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले समझाता तो वहां तुम कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी बात कर रहे हो भैया, क्या बात करना चाह रहे हो ना। अब मैं तुम्हें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकाल के बताऊंगा तो तुम सब भी एक्सेप्ट कर लोगे, अच्छा ऐसे होता है। सो अ टीचर हैज टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट। कैसे? देखो, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज। ठीक है भाई, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज? सबसे पहले 2017 का परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2017 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। 2017 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो जरा ध्यान से, 7,50,000 है। मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 7,50,000 लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में तो 7,50,000 में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखना है। ये मैंने कहाँ से सीखा? मेरे सेकंड वाले पॉइंट से। तो ये अपन इसको परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये पूरे से ये पूरा गया, तो जो आंसर आया वो 100% आया।
ऐसे ही 2018 का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो 2018 में 10 लाख रुपए की हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या सेल्स है। डिनोमिनेटर में भी मुझे 10 लाख रुपए ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेना है। यहां से यहां कैंसिल, इसका भी आंसर 100%। सो अगेन it's 100%, it's 100%. Now there will be some students which will think like अबे ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें क्या हो सकता है। सी, मेरा काम है तुम लोगों को 100% देना, और मैं ये भी जानता हूं, तुम्हें एक चीज बता दूं कि जिसको 100% आता है उसके दिमाग में डाउट का कीड़ा डालना बहुत आसान है, उसको कंफ्यूज करना बहुत आसान है। वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं यू आर हियर, यू आर कॉन्फिडेंट, मैं तुम्हें सुपर कॉन्फिडेंट बना दूं। वही अपन ने अभी किया, इसको सेकंड टाइम करके, पहले ना करके बाद में करने से फायदा यही हुआ कि यू बिकेम मोर क्लियर अबाउट योर कंसेप्ट्स, बहुत अच्छे से तुम्हें आने लगा। सो अब मैं चीजें लिखता जाऊंगा, परसेंटेज निकालना तुम्हारा काम है। अब मुझे कोई यहां पे निकाल के बताए थर्ड चीज जो है, और वो है टोटल इनकम। क्या आप लोग मुझे टोटल इनकम निकाल के बता सकते हैं? लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपको स्केल से लाइन खींचनी पड़ेगी टोटल इनकम लिखते वक्त। ये रहा लाइन खींचना। आई ड्रॉ द लाइन, एज सून एज आई ड्रॉ द लाइन आई कैन फाइंड आउट द टोटल इनकम। इवन आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिलो द टोटल इनकम इज वेल, because that is total. Obviously you have to have a line just below the total income, because again it is a total. So मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 8,25,000 यहाँ का टोटल इनकम होगा, 11 लाख यहाँ का टोटल इनकम होगा। अब आपको परसेंटेज निकालना है, कृपया करके मुझे परसेंटेज निकाल के बता दें, बस इतना ही चाहिए मुझे। आपको बस परसेंटेज निकालना है। आपको मालूम है ऊपर आपको 8,25,000 लेना है, मैं डिनोमिनेटर में आपको सिखा ही चुका हूँ आपको क्या लेना है। यहाँ का 11 लाख लेना है आपको न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है वो मैं सिखा ही चुका हूँ। तो कृपया करके मुझे 17 का और 18 का परसेंटेज निकाल के बता दें, बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। हंड्रेड एंड 10 फॉर 2017 बोला गया है, ठीक है भाई। 2017 के लिए 110 लिख लेता हूं मैं। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। मुझे इसको हटाना पड़ेगा बाकी लिखने के लिए, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में हटाता रहूंगा। पहले अब आ जाते हैं फोर्थ एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में हमें सबसे पहले लिखना है, पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं एक्सपेंसेस की, ताकि आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट, तो आपको फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। चलो तो एक्सपेंसेस पे ध्यान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन एक्सपेंसेस में। सबसे पहले जो एक्सपेंसेस यहां पे लिया गया है, लिखो सब लोग, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सबसे पहले आपको लेना है। सो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की अगर मैं आगे बात करूं, तो इसके अंदर दिया हुआ है सबसे पहले करंट ईयर का दिया हुआ है, सॉरी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 6 लाख, और करंट ईयर के लिए दिया हुआ है 7,50,000। यह आपको 2 साल का दिया हुआ है। अब आपको इसके परसेंटेज निकालने हैं और मैं आपका वेट कर रहा हूं, और मैं आगे की चीजें भी लिखना चालू कर देता हूं। मैं क्यों तुम लोगों को बोर करूं, तुम लोग मुझे परसेंटेज निकाल के बताते ही जाओगे भाई, तो मैं लिखता चला जाऊंगा। बी आ जाता है चेंज इन इन्वेंट्री। यहां पे 10,000 है, एंड देन इट्स नेगेटिव 50,000। कितनी बार ऐसा हुआ है ना, लाइनें खींची अपन ने और खींचना भूल गए, मतलब, और अपन ने फिगर्स लिख दिया और उसके बाद लाइन के बाहर फिगर झांक रहा है। कितना अजीब सा ऑकवर्ड सा लगता है, लाइन खींची हुई है उसके बाहर एक फिगर झांक रहा है।
मैं तो नहीं जाने कितनी बार की है ये चीज़। ओके सो ग्रेट, चेंज इन इन्वेंट्री भी आ गया। तो 80 2017 का और 75 है, 75 2018 का है, ठीक है। 80% 2017 का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 80% लिख देता हूँ, 2017 का है। और 75 2018 का है। ओके गुड, तो ये 75 मैंने 2018 का लिख दिया है। गुड, सही जा रहे हैं, मतलब अपन बहुत ही सही जा रहे हैं। तुम लोग पूरा योगदान करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं इसको और लंबा खींच देता हूँ ताकि मेरे को बार बार ना खींचनी पड़े, क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे। बट मैं तो तुम लोगों से करवाऊँगा, तुम्हारा साल है, 12th बोर्ड है। जब मैंने किया है तो तुम भी करो, भुगतो। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ मैं? जब मैंने अच्छे परसेंटेज लाने के लिए ये काम किए हैं तो मैं तुम्हें तो छोड़ नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो निकालूंगा ना मैं। सीधी बात है। तो बस करो बेटा, तुम भी करो जैसे मैंने किया है। ऐसे लाइनें खींची है मैंने ज़िंदगी भर। आगे बढ़ते हैं, अदर एक्सपेंसेस पे आते हैं। मुझे कोई इसका निकाल के बताएगा जो ब्रैकेट में 50,000 है उसका? ब्रैकेट से खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन बेसिकली, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 1.33 बोला गया है, 1.33 आया और -5 आया, ठीक है। तो ब्रैकेट में 5 लिख देते हैं। चलो, सबको खुशी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी दुखी रहना चाहिए भाई। तो सी पे आते हैं इसी के अंदर, और ये कहलाएंगे अदर एक्सपेंसेस। नाउ अदर एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं, 7,500 प्रीवियस ईयर था एंड 10,000 आपका करंट ईयर है। कृपया करके ये भी निकाल के बता दें, तो फिर मैं टोटल एक्सपेंसेस कर लूंगा। ठीक है, 1%। आराम से करो मोहम्मद सैम, कोई जल्दी नहीं है भाई, कोई जल्दी नहीं है। चलो एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं भाई। अब लोग अपन लोग 6 लाख प्लस 10,000 प्लस 7,500, तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए 6,17,500। ये मैंने लिख दिया है एक्सपेंसेस का टोटल। नाउ यहाँ पे 7,50,000 -50 विल बी 7 लाख एंड इट विल बी 7,10,000, क्योंकि 50,000 माइनस करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली वो नेगेटिव में है तो वो माइनस जाएगा। अब आपको पता है टोटल एक्सपेंसेस का भी परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। सिंपली 6,17,500, ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से उसी साल के। 7,10,000 इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसी साल के, यानी 10 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए, ये जो ऊपर दिया हुआ है। और कृपया करके निकालना चालू करिए आंसर। सो 82.26% और 71%, सबके आंसर आ गए, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 82.33। चलो ठीक है, 82.33 चलेगा, इतना तो चलेगा। 82.33 ये लिख दिया मैंने, और 71, ठीक है भाई। एक्सपेंसेस का भी आपने निकाल लिया, बधाई हो। देखो भाई, एक्सपेंसेस को 4th नंबर दिया था मैंने, ध्यान दीजिएगा। यानी मेरा जो भी अब नंबर होगा वो 50 होगा। तो अब अपना जो आएगा आंसर वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना बड़ा ही आसान है। ये देख रहे हैं आप टोटल इनकम। आप अगर इनकम में से पूरे खर्चे माइनस कर देंगे, 8,25,000 में से 6,17,500 ईयर वाइज ही करना है ऑब्वियसली। 2017 की इनकम में से 2017 के खर्चे माइनस, ऐसे ही 2018 की इनकम में से 2018 के एक्सपेंसेस माइनस। तो मुझे निकाल के बताएं इसका पूरा आंसर। आपको प्रॉफिट भी निकालने हैं दोनों साल के, और उसका परसेंटेज भी निकालना है आपको।
सो प्रॉफिट 2,17,500 तो गलत लग रहा है। $207,500 ठीक है, 2,07,500 ये प्रॉफिट मैंने लिख दिया। एंड दूसरा ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने 3,90,000, जैसा आप लोग बोलो। चलो ठीक है। तो परसेंटेज, मेरे ख्याल से परसेंटेज भी निकाल लिया होगा आपने। परसेंटेज भी अब मुझे बता दो एक बार फिर से, परसेंटेज टाइप करके 27.6 ठीक है, एंड 39 ओके। 27.6 7 एंड 39 ही है तो पॉइंट क्यों लगाए अपन, 39 है ठीक है, गुड। 27.67 एंड 39 गुड। 39% 2018 सही जा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गुड ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है। तो 6th लिखेंगे हम, और जैसा मैं लिखूंगा आप भी वैसा ही लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये मैं ही अकेला इंसान हूं जो आपको बताएगा कि ऐसे लिखा जाता है, कोई और आपको नहीं बताएगा। तो कृपया करके मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। यू हैव टू राइट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नॉट इनकम टैक्स, नॉट कॉर्पोरेट टैक्स, बट पूरा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आपको निकालना है, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 50% का जो टैक्स है, मतलब दैट इज 50%। तो क्या आप लोग 50% टैक्स निकाल सकते हैं? अगर किसी को डाउट है कि 50% किसका निकलेगा, तो भैया टैक्स 50% निकलता है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 50%। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है 2,07,500 एंड 3,90,000, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसका 50% टैक्स चार्जेबल है। टैक्स का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ इनकम टैक्स करके आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसा दिया रहेगा, वो दिया है @50%। आपको पता होना चाहिए 50% किसका निकालना है। तो 50% निकालना है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो मुझे बताइए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कितना कितना आएगा आपका, जल्दी से, आई एम वेटिंग। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 1,03,750, क्योंकि अधिकतर बच्चों का 2017 के लिए 1,03,750 आ रहा है, तो वो सही है। 2018 के लिए नाउ मैक्सिमम आंसर इज 1,95,000। ओके गुड, तो ये हम यहां लिख देते हैं 1,95,000। ठीक है, तो 1,95,000 ये लिख लिया अपन ने। तो भाई इसी खुशी में परसेंटेज भी निकाल दो इनका। अगेन आपको मालूम है डिनोमिनेटर लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो लो डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,03,750 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,95,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, परसेंटेज निकल आएगा। कृपया करके जल्दी से परसेंटेज निकाल के बताएं मुझे। $13.83 2017, ओके गुड, या 84, ठीक है 84 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 13.84 भी चलेगा। एंड 19.5, ओके 19.5 भी लिख देते हैं भाई, ये लीजिए 50, मैंने भी लगा दिया 0। 13.8, ओके गुड। तो हमने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी निकाल लिया है। फाइनली हमें निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा, जिसको मैं 7th नाम दूंगा और हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप ही लोग निकालोगे। वैसे तो 50% माइनस होके वही 50% बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,03,750 सेम बचेगा। 50% चला गया तो 50% बचा ऑब्वियसली। ये भी 1,95,000 बचेगा, इसका जीरो खराब हो गया था, सॉरी। तो फिर अगर मैं परसेंटेज भी निकालूं तो भी सेम परसेंटेज ही आएगा। ओह, मैंने लाइन पूरी नहीं खींची थी, आई एम सो सॉरी। डबल लाइन कर देना क्योंकि ये फाइनल आंसर है। और अगर आपने किसी ने आपको बताया नहीं तो मैं बता देता हूँ, डबल लाइन हमेशा फाइनल आंसर के नीचे ही होती है। अगर वो फाइनल आंसर है तो ही डबल लाइन होगी, वरना डबल लाइन नहीं होती है। तो अगर इसके भी सिंपल परसेंटेज निकालता हूँ मैं, 1,03,750 और 1,95,750 दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो जो परसेंटेज आएगा अगेन सेम आएगा 13.84 और 19.50। ये हमारा फाइनल, मैं अपने साइन क्यों कर रहा हूँ, मैं आंसर लिखने वाला था। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है भाई, ये हमारा आंसर है। फुल चार्ट देखना है, फुल चार्ट देखना है, फुल चार्ट, फुल चार्ट, फुल चार्ट, फुल चार्ट, ये रहा फुल चार्ट। ये देखो भाई, ऐसा लगेगा ये बनने के बाद। स्केल से अगर चाहो तो एक लाइन यहाँ भी खींच देना, वैसे वो लाइन अच्छी नहीं खींचेगी बट ठीक है। बेचारा मैंने बहुत दूर लाइन खींची, बट समझ जाओ, भावनाएं समझ जाओ। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये लो ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बुरी बात थोड़ी ना। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो उसको ब्रैकेट में, वो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बिकॉज इट इज़ लेस तो सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? अच्छा, राइटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, वाह क्या बात है, क्या बात है। बस मैं 7वें आसमान पे चढ़ गया अगर मेरी राइटिंग की बस तारीफ हो गई तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कि हमें कॉमन साइज कैसे बनाया है। अभी हमने कंपैरेटिव नहीं सीखा है, हमने अभी ध्यान दिया है सिर्फ और सिर्फ कॉमन साइज पे, बिकॉज ये बेसिक है। जिसको ये आ गया, कंपैरेटिव और अच्छे से आ जाएगा। ये चीज आना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट का फंडा अभिरूप ने पूछा है, तो ब्रैकेट का फंडा ये है भाई कि ब्रैकेट में चीज़ें जो हैं वो माइनस को शो करती हैं, नेगेटिव को शो करती हैं, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अब पहले तो यार मेरे से किसने क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट, मैं तुम लोगों को, मतलब सबको जानना अच्छा है, सब जानेंगे, सबको अच्छा लगेगा वो चीज़ समझने में, तो मैं वो बता देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, कहाँ है, ओके। मुझसे हार्दिक सैनी ने पूछा था, एक चीज़ पूछी थी कि उसने 11th में पढ़ रखा है। ये तुम लोग सुन लो ज़रा, क्योंकि तुम सबके लिए सुनना ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे डाउट्स आते ही आते हैं। मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपीज़ का, ये मेरा प्रॉफिट था। आपको पता होगा प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। 1 लाख रुपए का अगर मेरा प्रॉफिट है, अगर मैंने उसमें से कोई भी प्रोविजन बनाया, ठीक है भाई, तो वो प्रॉफिट को बट ऑब्वियसली कम करेगा। से मैंने प्रोविजन बनाया 20,000 का, और वो प्रोविजन है फॉर डाउटफुल डेट। ये मैंने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर ₹20,000 का। अब मेरा प्रॉफिट जो ऑब्वियसली बचेगा 20,000 प्रोविजन माइनस होने के बाद, वो प्रॉफिट मेरा बचेगा 80,000 का प्रॉफिट। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस यहाँ पे, हार्दिक ध्यान देना। अगर वो मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मतलब राइट ऑफ होके प्रॉफिट कम हो गया, बट इफ इट्स नॉट एन एक्सपेंस, मैं आपको ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। या तो चीज़ें मेरा एक्सपेंस होती है, या तो चीज़ें मेरी लायबिलिटी होती है। आपने 11th में पढ़ा होगा, या इस तरीके से नहीं पढ़ा तो सुन लो मेरी बात। इफ एक्सपेंस विच इज नॉट बीइंग पेड बिकम्स अ लायबिलिटी, इफ सैलरी इज बीइंग पेड इट इज एन एक्सपेंस, इफ सैलरी इज नॉट बीइंग पेड इट बिकम्स अ लायबिलिटी।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाता है। सो सिंपल सी चीज है, अगर कोई खर्चा खर्च हो गया ओके माइनस कर दो, अगर कोई खर्चा खर्च नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी बन जाता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो अभी मेरी जेब में पूरे 1 लाख रुपए ही हैं हार्दिक भाई, और बाकी सबसे भी बात कर रहा हूं, अकेले हार्दिक भाई से बात नहीं कर रहा। अभी भी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। फर्क सिर्फ इतना आ गया है कि प्रॉफिट में बचा है सिर्फ 80,000 रुपीज़, और वो बाकी 20,000 रुपीज़ जो है उसका मैंने एक प्रोविजन बना के डाल दिया है। ये मेरा प्रोविजन हो गया है। तो प्रॉफिट बचा मेरा 80,000 और बाकी प्रोविजन में चला गया 20,000। नाउ ऑब्वियसली अगर प्रोविजन मेरा खर्चा नहीं है तो क्या हो गया, जैसा मैंने सिखाया, एक लायबिलिटी हो गया। एक लायबिलिटी हो गया इन द सेंस मैंने उसको सेव करके रख लिया कि अगर फ्यूचर में कोई खर्चा आता है, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा एक्सपेंस आता है, अगर फ्यूचर में बर्डन पड़ता है तो मैं इसमें से यूज़ कर लूँगा। ये सेम वही चीज़ है कि मैं फ्यूचर के लिए अपनी गुल्लक में पैसे जमा करके रख रहा हूँ। मैंने अब हार्दिक, मैं इसको बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके। मैंने प्रॉफिट लिया, मतलब मेरे को मम्मी ने पॉकेट मनी दी 1,000 रुपीज़ की, 1,000 रुपये मेरे पास आ गए। अब मैंने माइंड में इमेजिनेशन बना ली। इमेजिनेशन क्या बनाई, अच्छा यार 500 का पिज़्ज़ा मंगवा लूँगा, 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा हो गया, 200 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो यार मेरे पास तो ले दे के 300 रुपये ही बचेंगे, 300 रुपीज़ ही बचेंगे। लेकिन अभी क्योंकि जैसे सिचुएशन चल रही है बाहर, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारी इमेजिनरी सिचुएशन है कि द लेफ्ट ओवर अमाउंट विच यू हैव इज जस्ट 300 रुपीज, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड द अमाउंट ऑन पिज्जा एज वेल एज ऑन मोबाइल रिचार्ज। है तुम्हारे पास 1,000 रुपये, बस तुमने उसे अलग अलग डिवाइड करके रख लिया है। तो ये हुआ क्या, सारी चीजें क्रेडिट साइड ही फॉलो हो रही हैं। तुम्हारे पास है अभी भी 1,000 रुपये, बस तुम उसे डिस्टिंक्शन करके बता रहे हो, अच्छा 300 रुपीज का प्योर या कोर प्रॉफिट कह सकता हूं, बाकी 200 रुपीज प्रोविजन फॉर मोबाइल रिचार्ज, बाकी 500 रुपीज प्रोविजन फॉर पिज्जा। इनडायरेक्टली 1,000 रुपए हैं, बट बाकी आपने डिवाइड करके रखा है तो आप उसको प्रोविजन बोल सकते हो। ये चीज होती है, इसलिए बोला जाता है डेबिट करने का मतलब क्या होता है, आई एम रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड इसलिए उसको डेबिट किया जाता है कि डेबिट का मतलब होता ही ये है कि आपने प्रॉफिट को कम किया है। लेकिन वो डेबिट कहां गया वो आपके ऊपर है, आप उसे कहां करके लाते हो या कहां पे एडजस्ट करते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है भाई हार्दिक भाई, आई हैव केप्ट माई पिंकी प्रॉमिस। टेल मी आपको समझ में आया या नहीं। चलो यार हार्दिक, ठीक है तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं रौनक की एक डाउट ले लेता हूँ। रौनक ने बोला है डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। देखो भाई, डेप्रिसिएशन जो है, अगर टिपिकली तुम मुझसे अकाउंटिंग टर्म में पूछो तो मैं तो उसे हमेशा डायरेक्ट ही बोलूँगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू में फॉल आना, और मशीन की वैल्यू फॉल आने का रीज़न होता है, आपने डेप पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय रेगुलर वियर एंड टीयर ड्यू टू द यूज एंड प्रोडक्शन। बेसिकली आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, उसके कारण मशीन की वैल्यू में फॉल आता है। तो डेप्रिसिएशन एक डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। लेकिन डेप्रिसिएशन कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि वो एक नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और इसलिए डेप्रिसिएशन जो है उसको आप P&L में लेके जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, चार्जेबल एज पर योर कंपनीज गाइडलाइन होता है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसको वैसे चार्ज करो डेप्रिसिएशन को। 8 मेथड